13 पंथ और 20 पंथ आखिर में क्या है, कैसे इनकी शुरुआत हुई और इनकी शुरुआत आखिर किसने की, इस बारे में अनेक श्रावक आज भ्रांत हैं कि वास्तविकता आखिर क्या है और हमें वास्तविक में क्या करना चाहिए। कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हम वास्तविक क्रियाओं को विध्वंस करके उनके बारे में अवर्णवाद करके जिन आगम का, जिन गुरुओं का और साक्षात जिनेंद्र भगवान का वर्णवाद तो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 13 पंथ और 20 पंथ क्या है। 13 पंथ वह जिसमें सचित द्रव्य से पूजन करने का निषेध है। 13 पंथी हरे फल यानी अंगूर, संतरे, केले, आम आदि यह सामग्रियों को अर्घ्य रूप में समर्पित नहीं करते। 13 पंथी स्त्री अभिषेक नहीं करते। 13 पंथी पंच अमृत अभिषेक नहीं करते। 13 पंथी आरिकाओं की पूजन करने का निषेध करते हैं। और भी अनेक प्रकार की चीजें हैं जिसको 13 पंथियों ने मान्य किया है। इसकी अपेक्षा 20 पंथी को हम देखें तो 20 पंथी सचित्य द्रव्य से पूजन भी करते हैं, पंच अमृत अभिषेक भी करते हैं, स्त्री अभिषेक भी करते हैं, आरिकाओं की नवधा भक्ति भी करते हैं। अब हम जानेंगे कि 13 पंथ और 20 पंथ कहां से आया। तो 13 पंथ की शुरुआत के बारे में 2 प्रकार के वर्णन देखने में आए। पहली बात बतलाते हैं कि अमरचंद्र भौसा नाम का एक श्रावक जो लगभग 1775 ईस्वी में हो चुका, यानी कि अभी से लगभग 250 वर्ष पूर्व, वह श्रावक या कहें एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अभिमान के चलते इस 13 पंथ को जागृत किया था। वह अमरचंद्र भौसा जिसने एक विशेष रूप से अपने अभिमान की क्रिया को अन्य अन्य लोगों में प्रस्तुत किया। वह अमरचंद्र भौसा जिसने जैन श्रावक के यहाँ जन्म लिया था, धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ जन्म लिया था और उसी धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ उसने अपना जीवन यापन किया। बचपन से उसने समस्त क्रियाएं आगम के अनुसार ही की, लेकिन बड़े होने के उपरांत उस व्यक्ति ने आगम की क्रियाओं को बदलने का प्रयास किया। जब उसने बदलने का प्रयास किया तो लोगों ने उसका विरोध किया, और जब विरोध किया तो उसने और अधिक अभिमान में आकर के इस 13 पंथ की स्थापना कर दी। तब से उसने सचित द्रव्य पूजन का निषेध किया, स्त्री अभिषेक का निषेध किया, उसने पंचामृत अभिषेक का निषेध किया, अनेक अनेक प्रकार की क्रियाओं का उसने निषेध कर दिया। और दूसरी तरह से देखें तो किन्हीं का मानना है कि 13 नियमों को मानने वाले 13 पंथी कहलाने लगे। दूसरी ओर 20 नियमों को मानने वाले 20 पंथी कहलाने लगे। इन बातों को यहीं रख करके अगर हम आगम के अनुसार देखें कि आगम में क्या व्यवस्था है, हमारा आगम इन बातों के बारे में क्या कह रहा है, तो अगर आप सच्चे मायने में सम्यक दृष्टि हैं, सच्चे मायने में श्रद्धावान हैं, तो हमारे लिए किसी व्यक्ति विशेष की बात मान्य नहीं होती, बल्कि हमारे लिए आगम की बात मान्य होती है। और आगम देखने के बाद भी अगर हमारे लिए वह क्रिया पाप लग रही है, वह क्रिया हमारे लिए महान दोष का कारण लग रही है, तो हमसे बड़ा सम्मिथ्या दृष्टि कोई हो नहीं सकता। आचार्य नेमी चंद्र मुनि महाराज ने गौमट सार जीव कांड में बहुत सुंदर सी एक कारिका लिखी, और वहां आचार्य महाराज ने लिखा, सुत्तादो जम सम्मम दर सिद्धंति जदाण सद्दहदी सोचेव हवई मिच्छा दिट्ठी जीवो तदो पहुदी। अर्थात जो जीव सूत्र श्रुत को देख करके भी अपनी गलत अवधारणाओं को नहीं बदल पाता, वह जीव नियमतः उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र मुनि महाराज कह रहे हैं। अर्थात आपने अभी तक जो किया वो ठीक है, आपको आगम का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब आगम का ज्ञान हुआ, जब आपने साक्षात आगम को पढ़ लिया, तो आप करें अथवा ना करें, लेकिन कम से कम श्रद्धान अवश्य होना चाहिए। आचार्य महाराज ने लिख दिया, जम सक्कई तम की रही,
जमणा सक्कई चा तहेव सद्धहणम, सद्धमाणो जीवो पावई अजरामरम ठाणम। आप नहीं कर सकते वो क्रियाएं मत करें, लेकिन कम से कम श्रद्धा रखें कि यह क्रिया गलत नहीं है। अगर हम आगम के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आगम में पंचामृत अभिषेक करने की व्यवस्था है। आप पद्म पुराण पढ़ लें, उमा स्वामी श्रावकाचार पढ़ लें, आप वशुनंदी श्रावकाचार पढ़ लें, आप व्रतोद्योतन श्रावकाचार पढ़ लें। अनेक अनेक प्रकार के श्रावकाचारों में पंचामृत अभिषेक का वर्णन है। इसी प्रकार सचित द्रव्य से पूजन करने का वर्णन भी इन्हीं ग्रंथों में है। तिलोय परिणति जैसे ग्रंथों में भी सचित द्रव्य से पूजन करने का उल्लेख है। जब भी नंदीश्वर दीप में देव आदि भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो वह सचित द्रव्यों को ही लेकर के जाते हैं। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ जो आज अक्षत के नाम पर चावल चढ़ाए जाते हैं, पुष्प के नाम पर पीले चावल चढ़ाए जाते हैं, नैवेद्य के नाम पर सफेद चटक चढ़ाई जाती है, दीप के नाम पर पीली चटक चढ़ाई जाती है, धूप के नाम पर सूखी लौंग चढ़ाई जाती है, फल के नाम पर बादाम चढ़ाई जाती है, ऐसा उल्लेख हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वह तो केवल एक क्रिया आपने इसीलिए शुरू कर दी क्योंकि आज का व्यक्ति इतना विवेकी नहीं है। यद्यपि ये क्रिया भी गलत नहीं है, इसके बारे में भी कुछ कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिला कि ऐसी अष्टद्रव्य से भी आप पूजन कर सकते हैं। कब? जब आपकी सामर्थ्य ना हो तब। अगर आपकी सामर्थ्य है, आप विवेक पूर्वक सचित द्रव्य से पूजन कर सकते हैं, आप विवेक पूर्वक पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, तो आपको यही क्रिया करना उचित है, क्योंकि वास्तविक क्रिया वास्तविक पुण्य का अर्जन कराती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के उल्लेख हैं। लेकिन आज जो अनेक तथाकथित धर्मात्माओं ने वास्तविक क्रिया को जो आगम में उल्लिखित है, चाहे वो सचित द्रव्य पूजन हो, चाहे वो पंचामृत अभिषेक हो, इन क्रियाओं का जो विरोध कर दिया है, इस क्रियाओं को जो पाप बतला दिया है, वह बिल्कुल उचित नहीं है। आप उनसे एक बार पूछें कि आखिर में आप सचित द्रव्य पूजन का निषेध कर रहे हैं, आप पंचामृत अभिषेक का निषेध कर रहे हैं, कौन से शास्त्रों में लिखा है? इस बात का पोषण कर रहे हैं कि आप सचित द्रव्य से पूजन करेंगे तो आपको महान पाप का बंध होगा, अथवा पंचामृत अभिषेक करेंगे तो महान पाप का बंध होगा। हमारे यहाँ सचित द्रव्य पूजन और पंचामृत अभिषेक जैसी क्रियाओं का विधि तो लिखी गई है, लेकिन निषेध कहीं पर भी नहीं लिखा। आज जो लोग विवेक ना होने के चलते, शुद्धि ना होने के चलते और प्रमाद होने के चलते जो वास्तविक क्रिया को ना करके सामान्य क्रिया कर रहे हैं, वह भी ठीक है, लेकिन आप वास्तविक क्रिया जो आगम में उल्लिखित है उसका विरोध ना करें। हमारे शास्त्रों में जब इन चीजों का विरोध नहीं किया गया है तो एक सम्यक दृष्टि जो जीव होगा, एक वास्तविक सम्यक दृष्टि जीव होगा, वह कभी भी इन क्रियाओं का विरोध नहीं करेगा। हम तो यही कहेंगे, हम ना तो 13 के पोषण में हैं, ना हम 20 के पोषण में हैं, हम तो वास्तविकता में साधु हैं और हम आगम के पोषण में हैं कि आगम जो कहता है वह हमारे लिए मान्य होना है, और जितने जीव हैं, जितने भव्य आत्मा जीव हैं, उन सभी के लिए आगम मान्य होना चाहिए। इसका तात्पर्य आप सचित द्रव्य पूजन नहीं करते मत करें, आप पंचामृत अभिषेक नहीं करते ना करें, लेकिन कम से कम इसको पाप कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि आप अपने मंदिरों में जाकर के लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं, आप पंचामृत अभिषेक की क्रिया करने लग जाएं, आप सचित द्रव्य पूजन करने लग जाएं। मैं इसीलिए आपको ये बातें नहीं कह रही, क्यों? क्योंकि मैं आपको इसीलिए ये बातें कह रही हूँ क्योंकि आज जो आपके मन में अनेक प्रकार की भ्रांति बैठ गई है, ये पाप है, वो पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब खाने में पाप नहीं लगता तो चढ़ाने में कैसे पाप लग सकता है? सम्यक दृष्टि तो इस प्रकार की क्रियाओं में बिल्कुल भी आगे नहीं होता कि वह जो क्रियाएं आगम में उल्लिखित हैं उनको वह पाप माने। अतः हम ये नहीं कह रहे कि आप इन क्रियाओं को करने लग जाएं। आप की जैसी परंपरा है, आपके गांव की, आपके नगर की, आपके देश की जैसी परंपरा है, आप वैसी ही क्रिया का, वैसी ही पद्धति का निर्वाह करें, लेकिन इस बात का श्रद्धान अवश्य रखें कि जो यह क्रियाएं हैं, चाहे वो पंचामृत है, चाहे वो सचित द्रव्य पूजन है, ये जो क्रियाएं हैं, यह क्रियाएं पाप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन बातों को साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी के रूप में आगम में उल्लिखित किया गया।
इसलिए अपनी श्रद्धा को निर्मल बना करके रखें। और एक सुक्ति हमारे यहाँ कही जाती है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि यह क्रियाएं शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी लोक विरुद्ध होने से आप इनको ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप श्रद्धा अवश्य रखें कि यह क्रियाएं हमारे आगम के अनुसार होने से श्रद्धान करने योग्य हैं। और अगर आपने अभी तक इस प्रकार की आगम कथित क्रियाओं का अवर्णवाद किया हो कि ये पाप है, ये पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आज ही जाकर के जिनेंद्र भगवान के साक्षी में क्षमा याचना कर लेना, भगवान के चरणों में श्रीफल भेंट कर देना और गुरुओं के पास जाकर के प्रायश्चित ले लेना कि भगवान, मैंने अभी तक अज्ञानता के कारण शास्त्रों का अवर्णवाद किया और अब मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ। मैंने अभी तक उस बात को नहीं समझा था, लेकिन अब मैं अपने सम्यक्त्व की रक्षा के लिए इस बात की क्षमा याचना करता हूँ। और आगे अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को अभिमान के कारण आप दबा नहीं पा रहे हैं और अधिक अभी पोषण करने में लगे हुए हैं कि नहीं ये पाप है, तो ध्यान रखिए आपको दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। हम पहले भी आपको बता चुके कि एक अक्षर का जो भी अवर्णवाद करता है आगम का, वह मिथ्या दृष्टि है। और जो बार बार शास्त्र का वर्णवाद करता है तो उसके लिए राजा वसु की तरह सातवें नरक में जाना पड़ता है। इसके अलावा अनेक प्रकार की दुर्गतियों का वह जीव पात्र बनता है जो जीव शास्त्रों का अवर्णवाद करता है। इसलिए आपने अभी तक जो किया उसको पुनः क्षमा याचना करके, बार बार क्षमा याचना करके अपनी गलती को स्वीकार करें और आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बात को अपने मन में धारण कर लें कि